या श्वेतपद्मा देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। के बाद स्वागत प्रारंभ होगा। स्वागत अतिथियों और कार्यक्रम में सबसे पहले हम अतिथियों का स्वागत करते हैं। एक तरह से उनका स्वागत करके हम अपना ही स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हमारे शैक्षणिक गुरु का यहाँ पर आए हुए हैं। मैं हमारे अधिष्ठाता डॉक्टर D.S. सरनायक जी से अतिथि प्रोफेसर जेएल गुप्ता कुलपति गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का स्वागत हमारे डीन अधिष्ठाता डॉक्टर D.A. स्वागत का क्रम थोड़ा बदल गया है क्योंकि लेडीज फर्स्ट। जैसा हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है उल्टा पुल्टा, लेडीज फर्स्ट। अब मैं अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय बिलासपुर प्रोफेसर जेएल गुप्ता माननीय कुलपति गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र बिलासपुर अपना प्रथम वार्षिकोत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में पधारे सभी सम्मानीय अतिथियों का संस्था की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। महोदय, जैसा कि विदित है, इस महाविद्यालय की स्थापना 20 सितंबर 2001 को हुई है एवं यह अपनी शैश अवस्था में है। अभी हमारे महाविद्यालय को निरंतर सजाने संवारने एवं विशेष मदद की आवश्यकता है। निसंदेह अभी महाविद्यालय में आधारभूत संरचनाओं की नितांत आवश्यकता है। सुविधाओं के क्रमिक विकास से शैक्षणिक गतिविधियों के क्रियान्वयन में न केवल सुविधा परंतु यह स्वयं शिक्षा के लिए भी अच्छा होगा। महोदय, हमारे संस्थान में कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान एवं कृषि प्रसार के कार्य मुख्य रूप से किए जाते हैं। जैसा कि पूर्व में उल्लेखित किया है कि यह महाविद्यालय अभी अपनी शैशव काल में है, इसलिए उपलब्ध संस्थापन एवं स्टाफ से ये तीनों कार्य लिए जा रहे हैं। परंतु मुझे आशा है कि निकट भविष्य में हमारे पास पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध हो जाएंगे। मान्यवर, इस महाविद्यालय से अभी तक कृषि स्नातक के 3 बैच निकल चुके हैं, जिनमें प्रथम बैच में इस महाविद्यालय की छात्रा सुश्री प्रेमलता यादव ने 89.6% के साथ विश्वविद्यालय से अव्वल स्थान अर्जित कर हमें गौरवान्वित किया है। इसके अतिरिक्त हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित अखिल भारतीय स्तर की जूनियर फेलोशिप की प्रतियोगिता परीक्षा में स्थान पाकर देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अपनी स्नातकोत्तर कक्षाओं में वे अध्ययन कर रहे हैं। चूंकि हमारे विश्वविद्यालय में अभी केवल मुख्यालय में स्थित कृषि महाविद्यालय रायपुर में ही स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा उपलब्ध है, अतः इसके प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा में सफल होकर हमारे अधिकतर विद्यार्थी प्रवेश पा रहे हैं एवं अच्छे अंकों के साथ उपलब्धियां भी ले रहे हैं। महोदय, यह हमारे लिए संतोष का विषय हो सकता है, परंतु और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे, जिससे इसी महाविद्यालय से हमारे विद्यार्थी पूरे विश्वविद्यालय में अव्वल आए।
महोदय, वर्तमान में हमारे महाविद्यालय में कुल 162 नियमित विद्यार्थी अध्ययनरत है। इनमें से 113 छात्र एवं 49 छात्राएं शामिल है कि विश्वविद्यालय ने एवं शासन ने जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर यहाँ महाविद्यालय की स्थापना की है, मुझे विश्वास है कि हम उसमें सफल हो रहे हैं। विद्यार्थियों की सर्वांगीण विकास के लिए पठन पाठन के अतिरिक्त अन्य गतिविधियां भी संपादित की जाती हैं, जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल आदि। प्रतियोगिता की विभिन्न प्रतियोगिता में इस महाविद्यालय की छात्रा शैलजा साय द्वारा 100 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। द्वारा भी विभिन्न प्रतियोगिता में 4 कांस्य पदक भी प्राप्त किए हैं। अभी हाल में पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर में अखिल भारतीय विश्वविद्यालय युवा उत्सव में हमारे महाविद्यालय की अंतिम वर्ष की छात्रा सुश्री नम्रता उपाध्याय ने वाद विवाद प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा चुनी गई है। महाविद्यालय परिवार एवं स्वयं मेरे लिए एक बड़ी गर्व की बात है। हम सभी की ओर से ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र बिलासपुर द्वारा उपरोक्त गतिविधियों के अतिरिक्त विगत वर्ष औषधीय एवं सुगंधित फसलों पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया था। साथ ही 2 दिवसीय आम प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया था। इसमें श्रेष्ठ पादर्शों को पुरस्कृत भी किया गया। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए इस वर्ष विभिन्न आयोजन किए गए, जिनमें छात्र छात्राओं की सक्रिय भागीदारी रही। ये कार्यक्रम इस प्रकार है। 2007 को ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर की पुण्यतिथि, 20 सितंबर 2007 को महाविद्यालय की स्थापना दिवस, गांधी जयंती के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस का आयोजन एवं 16 अक्टूबर 2007 को विश्व खाद्य दिवस का आयोजन आदि। इसके सिवाय हमने कुछ विशेष प्रयास किए हैं। वह यह है कि शैक्षणिक गतिविधियों में गुणात्मक सुधार को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान सत्र में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे इस वर्ष प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्रों के प्रति 20-20 छात्रों के समूह के लिए एक मार्गदर्शक हमने नियुक्त किया है। ये जो एडवाइजर्स है, ये इनके 4 साल एडवाइजर रहेंगे और इनमें एक ऐसा अटैचमेंट, एक ऐसा रिश्ता बनेगा कि उन 20 छात्रों की तरफ काफ़ी ध्यान देकर उनका भविष्य सुधारा जा सकेगा। ये प्रत्येक मार्गदर्शक प्रत्येक विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रगति का लेखा जोखा पूरे स्नातक उपाधि तक रखेंगे एवं मार्गदर्शन भी देते रहेंगे। महाविद्यालय की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बाद हमारे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पदक वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। मैं कृषि इन तीनों बैच के महाविद्यालयीन प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाना है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, कुलपति गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से नम्र निवेदन है कि कृपया इन प्रतिभावान छात्रों को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान करने का कष्ट करें। शैक्षणिक सत्र 2004-05 में सुश्री प्रेमलता यादव ने 89.6% अंक अर्जित कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। 2005-06 शैक्षणिक सत्र में सुश्री निशा नामदेव ने 87% अंकों के साथ महाविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्हें अपना मेडल एवं प्रशस्ति पत्र ग्रहण करने के लिए मैं ससम्मान मंच में आमंत्रित करता हूं। सुश्री निवेदिता कांडी ने शैक्षणिक सत्र 2006-07 में 82.4% अंक प्राप्त कर अपनी प्रावीण्यता सिद्ध की है। सुश्री कांडी अपना मेडल एवं प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने के लिए मंच पर सादर आमंत्रित है। धन्यवाद महोदय।
हमारे महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों ने विगत शैक्षणिक सत्र 2006-07 में अपनी अपनी कक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किए। इन प्रतिभावान छात्रों को भी प्रोत्साहन स्वरूप मेडल एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाना है। मैं इस वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में विशेष रूप से पधारी मैडम गुप्ता से अनुरोध करता हूं कि इन छात्रों को अपने कर कमलों से मेडल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर आशीष देने का कष्ट करें। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सुश्री अंजलि राय वर्तमान में कृषि महाविद्यालय रायपुर में द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत हैं। द्वितीय वर्ष में श्री नरेंद्र कुमार चौबे ने 79.12% अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। उनसे अनुरोध है कि वो मंच पर आएं एवं अपना मेडल एवं प्रशस्ति पत्र ग्रहण करें। बीएससी कृषि तृतीय वर्ष में 81.74% अंक अर्जित कर श्री पंचराम मिर्जा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मेडल एवं प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। धन्यवाद महोदय। अब मैं श्री अजय टेगर प्रभारी खेल को मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं, जो विभिन्न खेल कूद प्रतिस्पर्धाओं में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले छात्रों को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र दिलवाने की कार्यवाही करेंगे। श्री अजय टेगर जी, आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। उन्हें सुविधाएं चाहिए थी विद्यार्थियों को, वो सारी सुविधाएं जो है डीएन सर ने दिया है। मैं माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर CR हाजरा साहब से निवेदन करूंगा कि विद्यार्थी जिन्होंने खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है उन्हें वे पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान करें। सर्वप्रथम मैं शैलजा शाह द्वितीय वर्ष की छात्रा को मैं आमंत्रित करूंगा, जिन्होंने धावन 100 मीटर में गोल्ड, शॉटपुट में ब्रॉन्ज, डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज और लॉन्ग जंप में ब्रॉन्ज पदक प्राप्त किया है। मैं पारा उनको दे रहा। शॉटपुट थ्रो में सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाली शशिता बैरागी। अगर शशिता बैरागी यहाँ पे उपस्थित नहीं है तो स्नेहा को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे उनकी जगह में उनका पदक और रेस 800 मीटर के लिए ब्रॉन्ज मेडल पदक जीतने वाली प्रवीण पटेल को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे अपना पदक और प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। को सादर आमंत्रित करता हूं पुरस्कार वितरण के लिए। हमारे बच्चों ने जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया उसमें कुमारी नम्रता उपाध्याय जोरदार तालियों से संगीत फेस्टिवल में न केवल प्रथम स्थान प्राप्त किया बल्कि नेशनल खेलने जा रही हैं। इसके अलावा एजुकेशन में भी इन्होंने विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया। मैं दर्शिका त्रिपाठी को सादर आमंत्रित करता हूं। दर्शिका त्रिपाठी श्रृंगार कर रही होंगी अभी, इसलिए नहीं आई। मैं मोने साहू क्विज में इन्होंने विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया, उन्हें आमंत्रित करता हूं पुरस्कार प्राप्त करें। मोने साहू, ये दर्शिका आ गई, दर्शिका आ गई, वापस करो मेडल, दर्शिका का मेडल वापस करो, फिर से ले लियो। मैं बोल ही रहा था, मुझको शंका था। ये कुछ क्लासिकल डांस में मास्टरी है इसकी। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शिका। अब ये अच्छा, एक प्रतिभा और भी कई कार्यक्रमों में अभी दिखाएगी शर्मा। अब मैं ये दर्शिका त्रिपाठी का जो सिलेक्शन है, मैं अध्यक्षी उद्बोधन के लिए इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर CR हाजरा को मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं।
मंच पर आसीन मेरा परम मित्र कुलपति गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के श्री जे हमारा डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर सेंगर, हमारा डायरेक्टर एक्सटेंशन, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, छात्र कल्याण अधिष्ठाता डॉक्टर वीपी वर्मा, डॉक्टर ए.के. साहू, डॉक्टर ए.के. त्रिपाठी और बाकी साथियों जो रायपुर से आए हुए हैं, इस कॉलेज के सभी अध्यापक, प्राध्यापक, सभी टीचर्स, हमको एक शख्स दिखाई दे रहा गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के टीचर्स का रूप में, और भी कोई आई हुई है गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से, प्रोफेसर डी सिंह और बाकी जो मेहमान हमारा स्टेट गवर्नमेंट से आई हुई है कि किसी भी दूसरे संस्था से आई हुई है, मेरे प्यारे छात्र छात्राएं और इस कॉलेज के सभी कर्मचारी जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, ये एक बहुत सुखद अवसर है, एक बहुत खुशी की बात है जे इस कॉलेज 2001 में खुला, लेकिन आज तक इन्होंने कोई इस टाइप का फंक्शन जो एनुअल डे जिसको कहते हैं कभी ऑर्गेनाइज नहीं हुआ कि नहीं कर पाए। इससे खुशी की बात अब हो नहीं सकता। हमारा खासतौर से हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, जो हमारा अपना लड़का लड़की के समान है, हम जिस मंच में जाता हूँ मैं खासतौर से लड़की के बारे में बोलता हूँ, क्योंकि हमारा खुद का लड़की नहीं है, डॉटर्स नहीं है, तो हम इन लड़कियों में इन लड़कियों का अंदर हमारा अपना डॉटर्स जो होता है उसका छवि मैं देखता हूँ। आई कंसिडर ऑल ऑफ देम माई डॉटर्स के बारे, हमसे भी आगे बढ़ा। इस महाविद्यालय में जितना भी जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी था, हम धीरे धीरे इसका पूरा करने का प्रयास कर रहा, कुछ हद तक किया, कुछ नहीं कर पाए, कुछ करना बाकी है। यहाँ जैसे लड़का लड़कियों का अपना जो हॉस्टल्स का प्रॉब्लम था, काफ़ी हद तक वो सुधर गया। हमारा एक 100 बॉयज हॉस्टल रेडी होने जा रहा और अगले महीने में हिज एक्सीलेंसी इसको इनॉग्रेट कर देंगे। उसके बाद हमारा जो बॉयज़ है, ये लोग बॉयज हॉस्टल में शिफ्ट हो जाएंगे। अभी बच्चों का हॉस्टल का रूम में उसको यूज कर रहा, जैसे बच्चे हमारा शिफ्ट हो जाएंगे दूसरा बड़ा हॉस्टल में, तो फार्मर्स हॉस्टल को रिकॉग्निशन और रिनोवेट कर देंगे। तो जो फार्मर्स जो आते हैं बाहर से, उनको जो ठंडे के प्रॉब्लम होता है वो भी काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगा। हम लोगों ने इस कॉलेज का कॉलेज बिल्डिंग के लिए हम लोगों ने लास्ट ईयर से प्रोविजन रखा है फंड का, अभी भी हमारे पास फंड पड़े हुआ है। तो जैसे ही ये फाइनलाइज हो जाएगा, हम उम्मीद करते हैं जिस साल आपका जो कॉलेज बिल्डिंग का काम उम्मीद कर रहा है इस साल मार्च अप्रैल तक शुरू हो जाएगा और 1 साल 1.5 साल में बन के तैयार हो जाएगा। तो आप लोगों का जो आपका कॉलेज का जैसे लेबोरेटरीज वगैरह, क्लासरूम्स वगैरह का इसका थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। 7 कनेक्शंस हमको म्यूनिसिपलिटी से मिल रहा, तो म्यूनिसिपल वाटर भी आपका पास जल्दी पहुंच जाएगा। तो हमारा जितना छोटी मोटी प्रॉब्लम था वो मैंने स्टैंड बाई के लिए हमने उनको 2 टैंकर भी दे दिया। ये कोई इमरजेंसी में आपका पानी का जरूरत हो तो उसके लिए आपको दौड़ भाग करना ना पड़े, अपना पास टैंकर रहे तो आप पानी कहाँ से भी भर के आप उसको मुआवजा करा सकते हैं। दोस्तों, जो फैसिलिटीज आपको होना चाहिए, हम उम्मीद रखते हैं कि ये फैसिलिटीज आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। बाकी पढ़ाई लिखाई का बात आज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज नाचा गाना का पर्व है, हम लोग नाचा गाना करेंगे, सुनेंगे। तो इसी शब्द के साथ हम आप सबको धन्यवाद देता हूँ।
खासतौर से मैं आभारी हूँ डॉक्टर जैन गुप्ता से, जो वाइस चांसलर हमारा गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी का। हमने उनको कहा कि आप जी फैक्टो वाइस चांसलर है, इस दूरी में रहते हैं तो हम नहीं रहेंगे, आप तो है, तो हमारा कमी ये पूरा कर देंगे, हमको पूरा उम्मीद है। धन्यवाद। विशाल हृदय ऐसा है कि हमने एक लेटर लिखा था कि कॉलेज बिल्डिंग जल्द से जल्द हो जाए, और कॉलेज बिल्डिंग होने तक हमें कम से कम 4 हॉल का सैंक्शन दिया जाए। तो हमें कंट्रोल से लेटर मिला कि आपकी कॉलेज बिल्डिंग जल्दी बन रही है तो आपको हॉल का सैंक्शन नहीं दिया जाता। मैं पर्सनली गया हैदराबाद साहब के पास, आपको बोला सर कॉलेज बिल्डिंग बहुत बड़ी है, बहुत समय लगेगा, तो कम से कम 4 हॉल, 2 टॉयलेट, एक लेडीज़ का और एक इसका जेंट्स का बच्चों के लिए, और शेड जीप का और बस का, उन्होंने तुरंत सैंक्शन किया। धन्यवाद। हमारे मुख्य अतिथि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर जैन गुप्ता जी को सादर मंच पर आमंत्रित करता हूँ उद्बोधन के लिए। जोरदार तालियों से स्वागत करें। विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और मेरे परम मित्र प्रोफेसर हाजरा जी, मैडम हाजरा, डीन डॉक्टर सरनायक, मिसेस गुप्ता, मेरे फैकल्टी कोलीग्स गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से और इस महाविद्यालय से जो यहाँ उपस्थित हैं, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, छात्र छात्राएं, मुझे खुद को आप सबके बीच पाके आज बहुत खुशी है, और मैं जानता हूं कि इस वक्त आप किसी भाषण सुनने के मूड में नहीं हैं। जो आपके कल्चरल प्रोग्राम्स के आइटम्स हैं उनका इंतज़ार आपको बेसब्री से होगा, लेकिन फिर भी मैं भी यही चाहता हूं, और कुछ ज़्यादा ही खुश हूं मैं आपसे, आपकी तुलना में, और उसकी वजह भी आपको मालूम होगी। हाजरा साहब ने मुझे तो यहाँ का भी वाइस चांसलर बना दिया है, तो शुक्रिया हाजरा साहब। लेकिन आप कांटों के ताज से काफ़ी वाकिफ़ हैं, एक ही काफ़ी मुश्किल होती है। वैसे मुझे अच्छा लगता है यहाँ आने में, मेरा शायद चौथा मौका है। एक बार तो इस कैंपस में आया हूँ, बाकी 2-3 फंक्शंस में मुझे एसोसिएट होने का मौका मिला है, और जो स्नेह सबसे मिला और जो स्नेह हाजरा जी से मिला वो मेरे लिए याद रखने की बात है। मुझे बहुत खुशी हुई ये सुन के यहाँ के छात्र छात्राओं ने बहुत अच्छी प्रदर्शन किया है, चाहे वो पढ़ने लिखने की बात हो या फिर स्टेट और नेशनल लेवल्स में स्पोर्ट्स वगैरह या और गतिविधियों में हिस्सा लेने की बात हो। उन्होंने जो कुछ अचीव किया है उसके लिए मेरी तरफ से उन्हें हार्दिक बधाई, और ऐसी उम्मीद मुझे है कि आगे आने वाले वर्षों में बहुत सारे लोग बहुत सारे इनामात हासिल करेंगे, और ये महाविद्यालय और भी अच्छी पहचान अपनी बनाएगा इस स्टेट में या देश में, और इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय बन जाएगा। हम लोग जो वाइस चांसलर्स हैं, हाजरा जी और मैं या और दूसरे भी होते हैं, आप शायद मानना चाहेंगे या हम कहेंगे तो शायद ज़्यादा माने, वो सही भी यही है कि हम लोगों को या वाइस चांसलर को तभी बहुत खुशी होती है उस वक्त, उस समय बहुत अच्छा लगता है जब फैकल्टी कोलीग्स के चेहरों पे और ख़ास तौर से छात्र छात्राओं के चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, खुशी होती है। The Vice Chancellor really basks always in the reflected glory of their students. अगर उन छात्र छात्राओं को कोई चीज़ हासिल होती है, फैकल्टी कोलीग्स को कोई ऑनर मिलता है, तो वाइस चांसलर्स
के दिल में एक ऐसी खुशी पैदा होती है कि जैसे ये ऑनर उन्हें मिल गया हो। आप लोग जब 90%, 95%, 89% की बात सामने लाते हैं, कितने मार्क्स हैं आपके, या नेशनल या इंटरनेशनल या स्टेट लेवल पर आपने कोई चीज़ हासिल की है, या हमारे फैकल्टी कोलीग्स अपने आर्टिकल्स कहीं बाहर छपवा लेते हैं, ये खबर हमें मिलती है, तो यकीन मानिए कि आप लोगों से ज़्यादा कहीं खुशी हमको ज़्यादा होती है कि हमारी यूनिवर्सिटी के लोग हैं, हमारे छात्र हैं, हमारी छात्राएं हैं जिन्होंने ये चीज़ें हासिल की हैं। एहसास है कि आपको क्या चीज़ मिलनी चाहिए और कितनी जल्दी मिलनी चाहिए। वो बात दूसरी है कि जब आपको मिलनी चाहिए हम उससे मुहैया ना करा पाते हों, कभी ऐसी कुछ प्रोसीजरल डिफ़िकल्टीज होती हैं कि वक्त लगता है। जो इस बैच को मिलना चाहिए वो आगे आने वाले बैच को मिल पाता है बावजूद हमारी बहुत सारी कोशिशों के। लेकिन ये यकीन ज़रूर आपको रखना चाहिए कि आपकी खुशी में ही आपके टीचर की खुशी होती है, छात्र छात्राओं की खुशी में, और टीचर और छात्र छात्राओं की खुशी में ही वाइस चांसलर की खुशी होती है। ये बिल्कुल तय है, और जब ये तय माना जाएगा तभी कोई महाविद्यालय या कोई यूनिवर्सिटी या उसके सारे हिस्से ऊंचाइयों तक पहुंच पाएंगे। हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ बेंचमार्क स्थापित करने चाहिए। हमें ये हमेशा सोच के चलना चाहिए, चाहे हम टीचर हैं, चाहे छात्र हैं, छात्रा हैं, कि किस चीज़ से हम अपने परफॉर्मेंस को कंपेयर करें। कोई बेंचमार्क होना चाहिए, कोई रोल मॉडल होना चाहिए, कोई व्यक्ति हो या कोई ऐसी चीज़ हो जिसको हम आदर्श माने, उसको ये एक माइलस्टोन माने और उससे कंपेयर करके उससे आगे बढ़ें। ये बहुत ज़रूरी है, वो हमें हमेशा प्रेरणा देता रहेगा आगे बढ़ने की। मैं एक ख्याल आ रहा है मेरे मन में, आपने ये छोटी सी कहानी सुनी होगी या छोटी सी एक चुटकुला सा सुना होगा, जिसको मैं बेंचमार्किंग से लिंक कर रहा हूँ आपके सामने। सुना होगा आपने कि दो आदमी जंगल में गए और वहाँ उन्हें टाइगर मिल गया। अब वो डर गए, टाइगर उनके पीछे पड़ गया, वो भागने लग गए, बहुत तेज़ी से भाग रहे थे, टाइगर उनके पीछे पीछे भाग रहा है, ये दोनों आगे आगे भाग रहे। एक वक्त ऐसा आया कि मुड़ मुड़ के भागते रहे तो टाइगर उनके बीच में फासला काफ़ी हो गया। तो एक व्यक्ति ने कहा दूसरे से, अपने दोस्त से, भाई आप इतनी तेज़ क्यों चलते हो, थोड़ा कम तेज़ी से भी दौड़ सकते हो, थक गए हो, क्योंकि टाइगर तो बहुत दूर है और तुम मेरे से भी आगे निकले जा रहे हो, टाइगर तो कहीं और है। तो उसने कहा भाई मेरा कंपटीशन टाइगर से नहीं है, मेरा तो तुमसे है, जो पहले उसे मिलेगा उसी को तो खाएगा, तो मुझे तो तुमसे आगे निकलना है, टाइगर से आगे नहीं निकलना। तो आप बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए हैं, और आप सबका बड़ा धन्यवाद करता हूँ, आयोजकों का बहुत धन्यवाद करता हूँ, और अपने मित्र हाजरा साहब को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। जेल गुप्ता, कुलपति गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। अब धन्यवाद ज्ञापन होगा, और धन्यवाद ज्ञापन के तुरंत बाद हमारे कृषि महाविद्यालय के छात्रों का इंद्रधनुषी सतरंगी कार्यक्रम, जो आपको अपनी कुर्सियों से निश्चित ही उठने नहीं देगा। मैं इंजीनियर देवेश पांडे को धन्यवाद ज्ञापन के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर कृषि महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र बिलासपुर के प्रथम वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में प्रोफेसर जेल गुप्ता, माननीय कुलपति गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर को मुख्य अतिथि स्वीकार करने एवं कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए महाविद्यालय परिवार की तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के माननीय कुलपति डॉक्टर CR हाजरा को कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वीकार करने एवं विद्यार्थियों को उत्साहवर्धन के लिए महाविद्यालय परिवार अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। समारोह में विशेष आमंत्रित माननीय श्रीमती गुप्ता एवं माननीय श्रीमती हाजरा को अतिथि स्वीकार करने के लिए हृदय से आभार प्रकट करता है। वरिष्ठ अधिकारी आचार्यगणों के प्रति भी अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करता है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महाविद्यालय के सभी स्टाफ, विद्यार्थियों तथा प्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने के लिए सभी का महाविद्यालय परिवार हृदय से आभार प्रकट करता है। धन्यवाद। Between us, I'm Sara Nilofer, student of BSc Agriculture, 3rd semester, hereby take an
opportunity to welcome our honorable guest on the behalf of Thakur Chedilal Barrister, College of Agriculture and Sanitation. By this hope that you will enjoy in this evening. मेरी सांसों में है जो दुआ, मेरी सांसों में घुली है जो दुआ, मैं भूली नहीं। मेरे मन में रहता है जो खुदा, मैं भूली नहीं। आप चलते गए मेरी उंगली थामकर, इसलिए मैं अंधेरे में भी रास्ता भूली नहीं। ऐसे गुरुओं को मेरा शत-शत नमन। कार्यक्रम को आरंभ करते हुए हम आपके समक्ष सबसे पहले प्रस्तुत करने जा रहे हैं कर्मा नृत्य, जो प्रस्तुत करता है हमारी संस्कृति को, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं शिल्पा, शांतनु एवं उनके साथी। तो लीजिए पेश है आपके समक्ष यह कर्मा नृत्य। माननीय अतिथियों को कहना चाह रहा हूँ कि हमने ये जो प्रोग्राम है वो ट्रेन किया है, तो कटारिया जी है होंगे, तो उनको हमने अपॉइंट किया बाहर से प्राइवेटली, और उन्होंने बहुत साथ दिया हमारा, सब बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए। धन्यवाद। और अभी जो हमारे 162 बच्चे अभी एडमिशन टोटल है, इसमें से 1/3 बच्चे पार्ट ले रहे हैं पूरे प्रोग्राम में, 40 बच्चे पार्ट ले रहे हैं। धन्यवाद। Traditional Nritya, and it is true that there is no tradition, there is no nation. उसकी रुसवाइयाँ कुछ और ही है, यहाँ परछाइयाँ कुछ और ही है। जमाने भर की सूरत हमने देखी, यहाँ रनाइयाँ कुछ और ही है।
कुमारी दर्शिका त्रिपाठी एक कथक नृत्य लेकर। बोलिए जी प्रेज सर।
दो होने के कारण कई बार उसका पैर फंस रहा था, लेकिन उसने ऐसे परिस्थिति में भी खुद को बहुत एडजस्ट किया। धन्यवाद। और गीत हमें ताजगी देते हैं, तो लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है एकल गान, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं अभिजीत हल्दर। गीत के बोल है दीवानी तेरी दीवानी। जिसका नाम है तलाक। यह एक हास्य प्रहसन है। किसी संस्था या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। इस हास्य नाटक के लेखक एवं निर्देशक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा हैं। याद है न जाने क्यों मुझे तेरी हर वो बात याद है जो तेरे लिए मेरे दिल में वो जज्बात याद है। एक पल में सिमटी थी जैसे मेरी जिंदगी, एक पल में सिमटी थी जैसे मेरी जिंदगी, मुझे वो तेरी मेरी पहली मुलाकात याद है। सहदेव के पापा। अरे क्या है? मुझे अपनी बहन के देवर की लड़की की शादी में जाना है। पता नहीं तुम्हें तो कहाँ कहाँ जाना रहता है, जाओ ना। अरे मैं कुछ नहीं। क्या कहा, एक बार फिर से कहना। अरे कुछ नहीं। तो फिर मुझे 5 तोले सोने का हार, 5 साड़ियाँ, 5 ब्लाउज, 5 पेटीकोट और 5 जोड़ी चप्पल चाहिए। अच्छा ये बता, तुम मुझे ये सब दहेज में लेके आई थी मेरे घर। क्या कहा तुमने? मेरे मम्मी पापा के बारे में कुछ मत कहना। अच्छा तुम लेके आओ ना तो देता हूँ मैं तुमको। मैं नहीं दे सकता, बता दे रहा हूँ। तुम देते हो कि नहीं? नहीं दे सकता मैं। क्यों नहीं दे सकते? अरे ये सब दूंगा तो तुम्हारे 5 पांडवों को क्या खिलाऊंगा? क्यों, मेरे ही है क्या, तुम्हारे नहीं? अरे हैं तो फिर क्यों नहीं दे सकते? अरे मैं बोल दिया ना, अगर दूंगा तो तुम्हारे मेकअप के सामान कहाँ से आएंगे बताओ भला।
जैसा। अब तुम देते हो कि झाड़ू वगैरह निकालूं? निकाल लो। हो जाती है। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। साहब आज का केस है, फिर वही केस रहा है। श्रीमती सुनसुनिया बाई पति राम खिलावन हाजिर हो। राम खिलावन बल्द गुरु जो सुनसुनिया बाई के पति हैं हाजिर हो। राम खिलावन बल्द गुरु जो सुनसुनिया बाई के पति हैं हाजिर हो। चंद्रशेखर खरे हाजिर हो। थाना प्रभारी DI चंद्रशेखर खरे हाजिर हो। अच्छा ये बताइए कि इस केस के प्रति आपका क्या प्रतिक्रिया है? सर यस सर। हाँ सर। सर सुनसुनिया बाई ने अपने पति राम खिलावन से 5 तोले सोने की हार, 5 साड़ियाँ, 5 की लड़की की शादी में जाना था। राम खिलावन ने सामान खरीदने में असमर्थता बताई तो सुनसुनिया बाई ने झाड़ू, बेलन, करछुल, तकिया वगैरह से राम खिलावन की पिटाई कर दी। सिर्फ से भर दी। नो सर, कोई रिपोर्ट नहीं लिखा है। उन्हें मार खाने की आदत पड़ गई सर। सर सुनसुनिया बाई ने क्या रिपोर्ट लिखवाई? सर उसने रिपोर्ट लिखाया कि महिला सशक्तिकरण गिरना भी आपकी आदत में शामिल है। वो क्या है ना सर, थोड़ा जूता छोटा हो गया सर। हाँ तो सुनसुनिया बाई क्या आपने तलाक की अर्जी दी? हाँ हुजूर। अच्छा, और आपके साथ ये दोनों कौन है? क्या आपके भाई है? नहीं हुजूर, ये तो मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। ये नकुल है, इसकी उम्र 4 साल की, और ये 5वें साल का बच्चा है सतेज, इसकी उम्र है 3 साल देखता नहीं, सामने जज साहब बैठे, अभी जेल में बंद कर देंगे। चुप चुप। इतनी जाली में बच्चों के साथ कैसे करेंगे?
अच्छा उनके जरा नाम तो बताइए, कौन किससे अभिप्राय है आपका? डॉक्टर A.K. साहू और डॉक्टर गंगाराम सिंह सर। मुझे किसी पर विश्वास नहीं है। यदि आपको इनकी बातों पर भी विश्वास नहीं तो इस लेख के आप लेखक और निर्देशक से ही पूछ लीजिए। कवि डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा हाजिर हो। कवि डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा हाजिर हो। अच्छा आप मैं इनसे थोड़ा गुफ्तगू करूं। ये बताइए सुनिए भाई, आप अपने पति से तलाक क्यों चाहती हैं? जी हुजूर, सच बात बताऊं? हाँ बताइए बताइए। सच में मेरे बच्चों का चेहरा उनके पापा से नहीं मिलता। हाँ हुजूर, मेरे बच्चों का चेहरा उनके पापा से नहीं मिलता। तो फिर किससे मिलता है? ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तो फिर किससे पूछूं? लेखक साहब खड़े हैं, उनसे ही पूछिए। पूछ लेते हैं। आइए आइए वर्मा साहब। अरे आप तो कुर्ता पजामा के साथ टाई लगाए हुए हैं। जब घासीदास विश्वविद्यालय के कुलपति और इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कुलपति टाई लगा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं लगा सकता? ऐसा है क्या? तब तो आपसे आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी जी बिल्कुल सीखिए। अच्छा ये बताइए, 1985 में रायपुर के मोती बाग में जो हास्य कवि सम्मेलन हुआ था उसमें आपने कविता पाठ किया था? जी हाँ कविता पाठ किया था मैंने। और उसमें आपको खूब अंडे और टमाटर फेंके गए थे। ये आपको कैसे मालूम था साहब? ऐसा है कि 2-4 अंडे और टमाटर मैंने भी फेंके थे। उस समय मैं LLB का स्टूडेंट था। खैर ये सब बताइए वर्मा साहब, बहुत मजा आया था। और साथ चुल्लू बैठा है और जाने को मिला है कि नहीं? इससे पिंड मेरा। दूसरों की आलोचना करते हैं और उनकी गलतियों पर हंस देते हैं। इसको हम लोग नजरअंदाज नहीं करते और हमारी छोटी सी बातों के लिए हम कह देते हैं कि हमारे कुलपति ने ये काम नहीं किया या हमारे टीचर ने ये काम नहीं किया। आज इस नाटक के माध्यम से हम न्यायपालिका की विसंगतियों को दर्शाते हुए हम अपने आप पर हंसे हैं। अपने आप पर यानी हम शिक्षक समुदाय और छात्र हम अपने आप पर हंसे। अपने आप पर हंसना सबसे मुश्किल काम है। तो लोटा बाजिस ना थारी वो झूमरी काटे मोला मोहनी डाल दिए। पहली नजर माते मोला फसाए, रंग रंग के मोला ते सपना दिखाए। पहली नजर माते मोला फसाए, रंग रंग के मोला ते सपना दिखाए। माया के धीरे धीरे जहर पियाए, कुकुरा सन पाछू पाछू मोला घुमाए। माया के लहर लगा के तर मोला, माया के लहर लगा के तर मोला कर देश चढ़ भिखारी वो झुमरी कर देश चढ़ भिखारी। लैला बढ़ू गई के मजनू बनाए, भैया बनाए दीवाना बनाए।
सद्भावना को प्रदर्शित कर रहे हैं हमारे महाविद्यालय के छात्र छात्राएं एक मुख्य अभिनय द्वारा। विश्वविद्यालय की तरफ से, हमारे महाविद्यालय की तरफ से हमने खान साहब और वी के वर्मा को जिम्मेदारी दी थी, उन्होंने अच्छे से निभाई। धन्यवाद। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा। पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को मैं पर्दा न कर दूँ तो कब्र मेरा
श्री अकाल।